हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे जो आपकी वीडियो स्टार्ट होने जा रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर पार्ट 1 आप ज़रूर देखें। और ये जो पीरियड है, जो फर्स्ट पीरियड होता है इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत, वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सेक्शन पीरियड कहलाता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रीफ हिस्ट्री है एंग्लो सेक्शंस की। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, यूपी टीजीटी और पीजीटी में बहुत ही माइल्ड यहाँ से आता है, ना के बराबर क्वेश्चन आता है। चूँकि एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मुझे यहाँ से भी क्वेश्चन लेना है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से भी। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना कि एग्ज़ाम में कि भाई ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो वो जो एक डिफ़िकल्टी जो बढ़ाते हैं पेपर का, वो यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको कराने जा रही हूँ कि किसकी, एंग्लो सेक्शन पीरियड की, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की। तो आइए देखते हैं, अब उसकी पीडीएफ की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दिशांक क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं द ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सेक्शन पीरियड, जो कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ये 450 से लेकर 1066 तक आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड रहता है। एक्चुअली क्या होती है, जो एज होती है स्टार्टेड होती है इन द 5th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट होती है? जो एंग्लो सेक्शन पीरियड होता है वो 5th सेंचुरी में स्टार्ट होती है, जब जूट्स और एंजल्स एंड सेक्शन केम टू इंग्लैंड फ्रॉम जर्मनी। एक्चुअली क्या है, जो एंगल थे, सेक्शन थे, जूट्स थे, ये जर्मनी से आते हैं इंग्लैंड में, और जो इंग्लिश ट्राइब्स होती है उनको हरा देते हैं और वहाँ पर शासन करना शुरू कर देते हैं। तो जो जूट्स और एंजल्स और सेक्शंस थी वो जर्मनी के थे, और इंग्लिश ट्राइब को हराने के बाद वो वहाँ पर शासन शुरू करते हैं। और ये एज जो स्टार्ट होती है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ स्टार्ट होती है, एंड होती है 1066 में। ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में हुई थी। और जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड एक तरह से होता है वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लिटरेचर को ऑफ दिस पीरियड आर, एक्चुअली क्या है, हमें हिस्ट्री राजाओं की नहीं पढ़नी है, इसमें हिस्ट्री हमें एक तरह से क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि इंग्लिश लिटरेचर कैसे स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर क्या फीचर्स थे लिटरेचर के, वो हमें देखने हैं। ये देखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि विक्टोरिया पीरियड में जो लिटरेचर के फैक्ट्स थे वो क्या थे। तो वहाँ 4 फैक्ट्स देंगे, तो हो सकता है एक फैक्ट इसमें से दे, एक फैक्ट या लेने सब पूछ सकते हैं। तो अब सही है या सही नहीं है, वे क्वेश्चन आप तभी कर पाते हैं जब आपको पता होता है कि बिल्कुल राइट पता है आपको, तो ये आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, किस इरा में लिटरेचर के क्या फैक्ट्स थे। तो फर्स्ट फैक्ट्स ये था कि क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द पैगन ट्राइब्स बिगेन द इंग्लैंड। तो क्या थे, इंग्लैंड की जो ट्राइब थी, जनजाति थी, वो पैगन थी, उनका जो क्या करते हैं वो क्रिश्चियनाइजेशन करना शुरू हो जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं सेकंड वाला, इन द 7th सेंचुरी क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश्ड मोनेस्ट्रीज वेयर रिटन लिटरेचर बिगिन। जो लिटरेचर स्टार्ट होता है ना वो 17th सेंचुरी में लिखना स्टार्ट होता है, जब वहाँ की क्रिश्चियन अथॉरिटी जो है मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश करती है। और वहाँ पर क्या है कि उस पर जो लिटरेचर पर प्रभाव होता है वो मोनेस्ट्री का रहता है। वट एवर हैड एग्जिस्टेड एज लिटरेचर बिफोर द टाइम वॉज ओरल। और जो इससे पहले जो लिटरेचर था ना वो ओरल था, यानी कोई लिखित में नहीं था। जब मोनेस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लिखना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले क्या था, वो ओरल था। तो चीज़ क्लियर हो गई। यानी 17th सेंचुरी में ही यहाँ का इंग्लैंड का जो वो था लिटरेचर, वो लिखना स्टार्ट होता है। इससे पहले क्या था, ओरल था। अब बात करते हैं कि अल्फ्रेड द ग्रेट हु रेन, अल्फ्रेड द ग्रेट क्या था, किंग था, who reigned over England 1871 to 901, encouraged education and supervised the compilation of the Anglo-Saxon Chronicles। अब एक क्वेश्चन होता है, मेन चीज़ होती है कि जो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा एनकरेज किया था एजुकेशन को, वो अल्फ्रेड द ग्रेट था। और उसने जो कंपाइल किया था एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल करा था, और उसका रेन कब था, 871 से लेकर 901 तक। तो क्वेश्चन यही बनता है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड से कि जो अल्फ्रेड द ग्रेट राजा का याद रखना है, और जो एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल था वो किसने करा था कंपाइल, अल्फ्रेड द ग्रेट ने कराया था। अब मेन राइटर्स कौन कौन थे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि नेट की तैयारी आप नहीं कर रहे, सिर्फ यूपी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यूपी टीजीटी पीजीटी के हिसाब से ही आपको लिटरेचर बता रही हूँ। अदरवाइज बहुत वाइड है, अगर आप मेन उसके देखें तो मेन राइटर्स आपको ये याद रखने हैं। मैंने बताया कि ये क्वेश्चन मैचिंग में काम आते हैं, और आपके जो नहीं है और सही है सही नहीं है तो वहाँ पर काम आते हैं। तो मेन राइटर्स थे इसमें यहाँ पर कैडमॉन साइनेवुल्फ एंड किंग अल्फर्ड। किंग अल्फर्ड राजा थे, आप जानते हो, उससे पहले भी मैंने बताया है, उन्होंने एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया, तो यही मेन राइटर थे। और इसके वर्क्स के बारे में बात करते हैं। सबसे फेमस जो वर्क था ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वो बियोल्फ था, जो अर्लीस्ट इपिक था इंग्लिश, वो रिटन इन दिस पीरियड। लेकिन ये किसने लिखा है, इसका राइटर अननोन है, ये नहीं पता कह सकते कि जो ये फेमस इपिक है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का, लेकिन ये लिखा किसने है इसके राइटर के बारे में कुछ नहीं पता है। जो मेजर लिटरेरी वर्क्स थे बियोल्फ के अलावा वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। द वंडरर, द सी फेयरे, द हस्बैंड्स मैसेज एंड द वाइफ्स लेमेंट। तो ये 4 वर्क्स थे उस टाइम के, जो वहाँ से मेजर के रूप में आते हैं कि आपको लर्न करने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से क्वेश्चन आएगा, बस वही है, मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रही हूँ कि मैचिंग में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स रिटन इन द एज इज द अर्लीस्ट प्रोज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जैसे कि मैंने बताया था कि किंग अल्फर्ड ने एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल लिखा था, तो उन्होंने कहा है कि एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल रिटन इन दिस एज एट द अर्लीस्ट प्रोज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। यानी इंग्लिश लिटरेचर की जो सबसे पहले प्रोज के रूप में जो स्थापित हुआ था वो एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल हुआ था। तो चीज़ समझ में आ गई आपको कि यहाँ से जो प्रोज हुआ अर्लीस्ट, जो सबसे अर्लीस्ट था प्रोज इंग्लिश लिटरेचर का, वो एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल ही था। अब मेन लिटरेरी फीचर्स देखते हैं इसे, इसके कि लिटरेरी फीचर्स की क्या थे, इसके की पॉइंट्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स आर एनोनिमस। जैसे कि मैं पहले बताया था बियोल्फ के बारे में, जितने भी लिटरेरी वर्क्स हुए ना वो अज्ञान है, एनोनिमस है, किसी जानकारी नहीं है ज़्यादा है। पैगनिज्म डोमिनेट्स द लिटरेरी स्पिरिट्स ऑफ द टाइम, दो क्रिश्चियनिटी इज़ ऑल्सो ट्रेसेबल। मतलब क्या था, जो लिटरेरी स्पिरिट थी ना उस पर पैगनिज्म डोमिनेट करती है, लेकिन कुछ जगह तो जगह आपको क्रिश्चियनिटी भी आपको मिल जाती है। तो ये मेन पॉइंट है आपको पैगनिज्म और क्रिश्चियनिटी वाला क्वेश्चन। अब आता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ इज फेट इज रिफ्लेक्टेड। मतलब क्या था, उस टाइम पर भाग्य में बड़ा विश्वास था, स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, जो भाग्य दिखाई देता है उस टाइम के वर्क पर। इविल इज सिम्बोलाइज्ड बाय मोनेस्टर्स। जो बुराई सिम्बोलाइज की गई थी, प्रतीक की गई थी, वो मोनेस्टर या दैत्य के रूप में की गई थी। रोमांटिक लव इज अब्सेंट। रोमांटिक लव नहीं था उस टाइम के वर्क में। एटीट्यूड टू वुमेन इज रिस्पेक्टफुल। जो राइटिंग होती थी उस टाइम की, तो वुमेन के प्रति जो एटीट्यूड था राइटर्स का वो रिस्पेक्टफुल था, सम्मानजनक था। सी एडवेंचर्स, सेवेजरी एंड हीरोइक एक्टिविटीज़ आर ऑनर्ड। यानी उस टाइम के वर्क में जो समुद्री यात्राएं या एडवेंचर्स थे, सेवेजरी थी, हीरोइक एक्टिविटीज़ थी, वो उस टाइम को सम्मान की गई थी, यानी उनका प्रयोग किया गया था और उनके लेख में दिखता है। यूज ऑफ मोर मेटाफर्स एंड लेस सिमिलीज इज द प्रैक्टिस ऑफ द टाइम। उस टाइम में सबसे ज़्यादा जो यूज होता था वो मेटाफर्स का यूज होता था। सिमिलीज बहुत कम थी, मेटाफर्स को वे ज़्यादा यूज करते थे। Alliteration is used as the chief ornamental device and all alliterative syllables are stressed. Alliteration जो थी वो सबसे ज़्यादा डिवाइस यूज की जाती थी, और सारी जो एलिटरेटेड सिलेबल्स थे वो स्ट्रेस किए जाते थे, स्ट्रेस होते थे। फिर आता है केनिंग्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स इन स्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स। सबसे ज़्यादा देखो, अब आपके यहाँ वर्ड मीनिंग भी आपके बहुत चीज़ें नए वर्ड आपको मिल रहे होंगे यहाँ पर। केनिंग्स जो होता था वो कंपाउंड वर्ड्स होते थे, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। जैसे कि एग्जांपल लिए हैं मैंने, जैसे उन्होंने किया वेल रोड किसके लिए होता था, सी के लिए, समुद्र के लिए। तो यहाँ से क्या, वेल कहाँ रहती है, समुद्र में रहती है, तो उनके लिए वो वेल रोड क्या था, सी थी। लोफ होता रोटी का टुकड़ा, गिवर देने वाला कौन था, राजा उनके लिए था, कि जो उनके लिए खान पान की व्यवस्था करता है। लाइफ हाउस फॉर बॉडी, यानी जो लाइफ हाउस है वो यूज होती थी बॉडी के लिए। सोल डिस्ट्रॉयर फॉर मोनेस्टर, जो हमारी आत्मा को डिस्ट्रॉय करता है वो कौन होता था, मोनेस्टर होता था। इस तरह से उस टाइम पर जो यूज होता था, कैनिंग्स यूज होते थे, कंपाउंड वर्ड्स यूज होते थे, जो कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिए हैं।
अब बात करते हैं कि वर्ड्स लाइन डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल्स। उस टाइम की कोई भी वर्ड्स लाइन इक्वल नंबर नहीं रखती थी सिलेबल्स का। सिलेबल इज़ वन लाइन वेरी फ्रॉम 6 to 14, यानी बिल्कुल डिफरेंट होते थे। जो 6 to 14 होते थे ना, वो सिलेबल बिल्कुल डिफरेंट हो जाते थे, बिल्कुल क्लियर नहीं होते थे। एंड राइम इज़ इग्नोर्ड, जो बाद की राइम होती है ना वो इग्नोर थी। वो ज़रूरी है कि जो पहले जैसे कहते तुकबंदी जो है वो नहीं मिलती थी, वो एंड रैम जो थी वो इग्नोर थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आना, 100% श्योरिटी है। यहाँ अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो।